पूर्णिया के बनभाग में उस वक्त लोग उग्र हो गए जब पता चला कि ईदगाह की जमीन को कुछ लोगों ने बेच दी है। स्थानीय ग्रामीणों द्वारा बैठक की गई और उसके बाद उस जमीन पर गड़े खुट्टे खंभे को उखाड़ कर फेंक दिया गया और जमीन पर स्थानीय ग्रामीणों ने कब्जा जमा लिया। स्थानीय लोगों का कहना है कि ईदगाह के नाम से भले ही इस जमीन का कोई कागजात नहीं हो, किंतु कई दशकों से इस जमीन पर कई गांव के लोग करबला मुहर्रम की तजिया फहराने के साथ साथ ईद में नमाज अदा करते रहे हैं। किंतु कुछ ब्रोकरों ने इस जमीन को कुछ लोगों को बेच दी है और वे लोग इस पर कब्जा जमाना चाहते हैं, जो सामाजिक सद्भावना के लिए बहुत बड़ा खतरा है। बताया गया कि जमीन को मनोज वर्मा और पंकज कुमार सिन्हा ने खरीदी है, जबकि इस जमीन को बेचने में सबूतर निवासी मोहम्मद नजीर और मोहम्मद सुफियान ने अहम भूमिका निभाई है। वहीं आसपास के आदिवासी लोग भी इस जमीन की बिक्री से काफी खपा दिखे। आदिवासियों का कहना है कि वे लोग वर्षों से देखते आ रहे हैं कि यह जमीन ईदगाह की है और वे लोग भी खेल के मैदान के रूप में इस जमीन का इस्तेमाल वर्षों से करते आ रहे हैं, किंतु ब्रोकर लोग इस जमीन पर अब जबरन कब्जा जमाना चाहते हैं। कुछ लोगों ने कहा कि जमीन का राज्यपाल के नाम से गजट भी बन चुका है, फिर भी जमीन की खरीद बिक्री की गई है। सर, और जमीन रोड साइड में पड़ा हुआ वहाँ खरीदिए, यह सार्वजनिक इसको छोड़ दीजिए। इसको छोड़ दीजिए। कई बार उन लोगों ने अपील किया है, इसके और बावजूद भी उन लोगों की नजर यहीं टिकी हुई है। और कई बार यहाँ के लोग, हमें जानकारी जहाँ तक है कि पिलर भी उखाड़ करके अपना विरोध प्रदर्शन किया, फिर भी ब्रोकर लोग जो है कि अभी तक इस बात को नहीं समझ पाया। तो यह अगर अभी भी ब्रोकर अगर नहीं समझता है, अगर सार्वजनिक संपत्ति, वो संपत्ति जो कि दो समुदाय का आस्था का विषय है, अगर उसको भंग करने का प्रयास करता है तो कहीं न कहीं अप्रिय विवाद होगा घट यहाँ। सकती है। एकदम ईदगाह की जमीन है, आपका घर बगल में है और ईदगाह के नाम पर आप लोगों ने कभी इस जमीन पर हाथ उत नहीं लगाया। हम आप लोग सम्मान किए, सम्मान लेकिन किए ये तो ब्रोकर धर्म लोग बेच दिया। बेच रहा कई है। बार रिमाइंडर देने के बाद भी जबकि इस बात को कभी दरकिनार नहीं की जा सकती है कि पिछले 50 साल पहले यहाँ एक ईदगाह थी। दो समुदाय का आस्था वाला ये ज़मीन है। एक मुस्लिम समुदाय का जो कि करबला हुआ करता है, ईदगाह भी था, और यहाँ के आदिवासी समाज के लिए जो है कि हमेशा 50 साल से यहाँ एक खेल का मैदान रहा है। तो दो समुदाय के बीच का ये ज़मीन है। लेकिन ब्रोकर लोगों को इस बात को समझना चाहिए कि पूर्व में भी कई बार यहाँ के आदिवासी समाज रिमाइंडर दे चुके हैं कि यह ज़मीन सार्वजनिक है, ईदगाह है, दो समुदाय का आस्था का विषय है, हम लोगों के पास और कोई फील्ड नहीं है। लेकिन फिर भी ब्रोकर लोग जो है कि इस ज़मीन को जो है खरीद बिक्री करके बेचवाना, मतलब समाज के द्वारा उनको समझाया भी गया। कई बार हमें जानकारी हुई, हम वार्ड सदस्य हुए यहाँ का, अच्छा। हमें ऐसा जानकारी हुई है कई बार पिलर भी उखाड़ दिया गया यहाँ के लोगों के द्वारा। वहाँ अभी भी सर सबूत है, वहाँ पे ईटा लगा हुआ। अब पता चल रहा है, अब पता चल रहा है कि यह ज़मीन जो है बिहार सरकार की ज़मीन है। तो बिहार सरकार की ज़मीन है तो यह तो सारा सर गलत है। अगर कोई ब्रोकर इस ज़मीन को खरीद के अगर बेचना चाहता है या कुछ अपना दिमाग लगाना चाहता है तो ये कहीं ना कहीं पूरा गलत बात आप लोग इस चीज का मतलब किसी भी किस्म की मतलब बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। कैसे करेंगे इस बात को? कभी आप ही बताया जाए, आस्था का विषय है। हमारे पूर्वज यहाँ ईद का नमाज अदा करते थे। इतना दिन से ये बड़ी मैदान है करबला के नाम से। ये लोग कुछ हमारे ही कौम में गद्दार लोग हैं जो धर्म को छोड़ दिए। उसको बस पैसा, चंद पैसों चाहिए और उसको कोई मतलब नहीं। कहाँ मंदिर, कहाँ मस्जिद, कहाँ ईदगाह, जो हुआ बेचा। हमारा बाप ने दिया, हम तो नहीं दिए। हमारा बाप दादा को खोजिए कौन दिया। सर एक बात पहले जवान का वैल्यू होता था कि जवान से लोग बोल देते कि हम ईदगाह के नाम पे दे दिए, स्वेच्छा से अपना ऐसा लिखा पढ़ाई उस समय नहीं होता था। लेकिन लिखा पढ़ी नहीं भी हुआ, अभी भी तो जमीन सरकारी अभी भी सरकारी संपत्ति है। पेपर बता रहा है क्या कि राज्यपाल के नाम पर है। राज्यपाल के तो नाम फिर पे। वो लोग बेच दिया कैसे? अब कैसे कैसे करके ये लोग ब्रोकर का क्या होता है? ब्रोकर का क्या ब्रोकर को तो कुछ चाहिए पैसा। कर्मचारी भी मोटेशन कर दिया, ब्रोकर- गलत मोटेशन किया, ब्रोकर- पैसा 60,000 रुपया सुनता और यहाँ लिया जो है। सर चढ़ा तो हमारे ही कुछ गांव के ब्रोकर हैं जिसके चलते यहाँ बाहरी लोग आके चढ़ा। हमारे ही कुछ मुस्लिम भाई के कौम है जो इस चीज में उसका साथ दिए, नहीं थी कि साथ दिए हैं, तभी ऐसा हुआ तभी है। ऐसा हुआ। जगह है वो किसका? करबला है, ये सब मुसलमान सबका ही है करबला ही। कितना दिन से करबला है ये? हाँ, पैदो नहीं हुए थे उस टाइम से। तो ये कौन जोत दिया है इसको? बड़ा कर सब जोता है और कौन जोतेगा? ब्रोकर लोग जोत दिया है इसको। हाँ, यही जो बोलता है करबला मेरा है, उसका है, हम लोग बेच दिए हैं। आप लोग तो शुरू से देखते आए हैं। हम लोग देखते हैं, अभी तक देखते हैं। अब ये जोताबाद कर दिया है, देखो उधर बुलडोजर वो लगा दिया है। आपका भी उधर काट दिया है क्या? हाँ, देख रहा है, उधर भर दिया काट काट करके हम लोग का। आप लोग का घर यहीं है, तब बगले में है। हम लोग तो पूरे पैदे हुए हैं यहीं पे।
क्या क्या ये जो है कितना दिन से ये करबला और तो हम लोग को जन्म भी नहीं था, तब से जान रहे करबोला है, ईदगाह है पूर्वों से। और अभी जो ब्रोकर सब जो है आकर के जो ये ज़मीन को जोतता है बोलता है कि खरीद लिए, ये कर लिए। खरीद लिए? क्या बोलता है, खरीद लिए इसको? जी तो वही लोग जोता दिया इसको? जोता था, लेकिन पिलर किया था, समाज का आदमी सब पिलर तोड़ दिया। ओ, तो वही मतलब जोता हुआ गड्ढा गुड्ढी। जो है वन विभाग में ब्रोकरी के नाम पर बहुत गंदा खेल खेला जा रहा है। यहाँ वन विभाग का कुछ लोग प्लस बाहर का जो ब्रोकर है वो सब क्या कर रहा है, अगर किसी हम लोग मान लीजिए कहीं पे सार्वजनिक ज़मीन है या किसी का प्राइवेट ज़मीन है, 50 साल से सिकमीदार है, कर रहा है, तो ये लोग 50 साल बिफोर जाके ज़मींदार को खोजता है। अगर उस समय नहीं मिला तो जाएगा फिर अंग्रेज़ के ज़माने में, अगर वहाँ नहीं मिला मुग़ल शासन में जाके ज़मींदार को ढूंढ के लाके उससे एग्रीमेंट करा के ज़मीन पे बाग गुंडा को लाके चढ़ता है, लोग ज़मीन कब्जा करता है। ये स्थिति अभी वन विभाग का बन चुका है। उसी स्थिति के क्रम में ये ज़मीन जो है ईदगाह, हमारे पूर्वज बहुत दिन से इस पर नमाज अदा हो रहा था, बहुत दिन से। तो वो लोग क्या किया, कैसे कैसे ज़मींदार खोज के कैसे क्या किया, फर्जरी कागज़ बना के इसको जोताबाद करके इसको घेर घार कर रहा है। देख लीजिए आपके सामने है सब कुछ। ये कौन है ये ब्रोकर लोग जो ऐसा कर रहा देखिए, है, हम लोग जो नाम सामाजिक सुने भावना बिगाड़ रहा है? इसमें मनोज वर्मा नाम करके एक ब्रोकर है और नज़ीर सुफियान, इस टाइप का नाम सामने आया है। जो हम लोग सर्च किया आखिर लोग है कौन, तो ये लोग का नाम सामने आया, ये लोग है फलना फलना लोग हैं। और उसमें हमारे गांव के लोग, जो गांव के कुछ ब्रोकर हैं, इंक्लूड कुछ क्या बोले, कुछ ऐसे लोग हैं जो उसमें पैसा खाया ब्रोकर सबसे, सब मिल के पहले इसमें वैसे बहुत मतलब gathering कैसा किया। लोग है, जनप्रतिनिधि है कि कोई दूसरा आदमी ब्रोकर ही है? अब तो हल्ला तो इस बात का भी है कि कुछ जनप्रतिनिधि लोग के इससे जो है कि इतना चीज हुआ है। इतना हो सकता है इस पे। हम तो सरकार से मांग करते हैं सर, हम सरकार से मांग करते हैं सरकार ऐसा कानून लाए, कोई भी एग्रीमेंट करके जमीन नहीं बेच सके। अगर कोई जमीन बेचेगा तो जमींदार ही बेचेगा बाय रजिस्ट्री। ये एग्रीमेंट के चक्कर में इतना कांड हो रहा है, गुंडा बदमाश ला के जमीन को घेरा जा रहा है। क्या ये तमाम लोग विरोध कर रहे हैं इस चीज का कि ये? जी जी, पूरा समाज, यहाँ तक के सिर्फ ये वन विभाग नहीं, ये असल ईदगाह की ज़मीन है। पूर्वजों से लोग नमाज अदा करते आ रहे थे। लगभग 50 वर्ष से जो है कि हम लोग अभी फ़िलहाल चौक पे ईदगाह का नमाज अदा करते हैं। और करबला का मैदान के नाम से भी इसको लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। और यहाँ तक के वन विभाग हो, परोरा हो, या लगभग इधर बिरादरी का लोग यहाँ पे करबला का ये करते हैं। और ये ज़मीन जहाँ तक कि आप देख लीजिए परोरा मौजा का है, ये ज़मीन सीलिंग में है, इसका गजट मेरे हाथ में है, ये ज़मीन सीलिंग में है। और ब्रोकर लोग इसको अवैध तरीके से बेच के ये सार्वजनिक चीज़ को ये लोग इस तरह नीलाम कर रहे हैं, जिससे पूरा समाज इसका विरोध कर रहे हैं। आज हम लोग इसी विरोध में सब लोग उपस्थित हुए। क्या चाचा बताइए, कितना दिन से ये जमीन जो है करबला? तो हम लोग को परदादा तक भी देखते आ रहे हैं कि ईदगाह था यहाँ पर। पूरे इलाका का आदमी जितना ही है सब यहाँ पर आते थे, मेला तमाशा लगाते थे और उसके बाद मुहर्रम खेलते थे। और पुराने ज़माना का आदमी को शादी ब्याह जब होते थे तो यहाँ निमंत्रण करते थे, तो बर्तन निकल करके ऊपर होते थे, वो बर्तन जा कर के शादी ब्याह में खिलाते थे। और वो बर्तन धो करके फिर शाम में पहुँचा देते थे, वो फिर गायब हो जाते थे। ये कटहर के गाछ था इंठा, ये संठाल लोग काटा, वैसे चीद होकर के मर गया। तो यानी कि बहुत दिन से धार्मिक आस्था का चीज है ये? हाँ, बहुत दिन से यहाँ का जितना ही आदिवासी हैं सबको जानकारी है कि ये जमीन करबोला है। इस संदर्भ में खरीदार मनोज वर्मा और पंकज कुमार सिन्हा ने कहा कि उन्होंने जमीन खरीदी है और सारे कागजात देखने के बाद ही उन्होंने जमीन ली है और अभी भी उनके पास जमीन का रजिस्ट्री, मोटेशन, एलपीसी समेत तमाम कागजात मौजूद हैं और जो लोग विरोध कर रहे हैं उनको भी कागजात दिखाना चाहिए। पंकज कुमार सिन्हा और मनोज वर्मा ने कहा कि वन विभाग के कुछ ब्रोकर सांप्रदायिक सद्भावना का भय दिखाकर उनसे कौड़ी के भाव में जमीन खरीदना चाहते हैं और नहीं मिलने पर जानबूझकर बखेड़ा खड़ा किया जा रहा है। अच्छा, ये मनोज वर्मा जी, क्या कहते हैं, ये
वन विभाग के कुछ लोगों ने कहा कि आपने वहाँ के करबला और ईदगाह की ज़मीन को खरीद लिया है और वहाँ सांप्रदायिक सद्भावना बिगाड़ने के लिए आप लोग जिम्मेदार हैं। लोग वहाँ काफ़ी आक्रोशित हैं, कभी भी कुछ हो सकता है। क्या मामला हो गया, क्यों ऐसा किया गया है? देखिए, अगर ईदगाह और करबला की ज़मीन रहती तो हम लोग खरीदते ही नहीं, और ख़रीदने के बाद मोटेशन हुआ, मोटेशन करवाए, रसीद कटा। अगर ईदगाह करबला की ज़मीन रहती तो हमारा मोटेशन भी नहीं होता। अगर उनके पास कोई तरह का कागज़ है तो वो बोले हम ज़मीन छोड़ देंगे। रहा बात कि वहाँ पर कुछ ब्रोकर है जो हमको शुरू से ही टॉर्चर कर रहा है कि हमको आप कोरी के भाव में ज़मीन दे दीजिए, बस यही मामला है। और इसी को वो लोग आपस में मिल के इसको बड़ा बनाना चाहते हैं। अच्छा, ये उसी को उस धार्मिक और सामाजिक ये रूप दे रहा है उसको? हाँ, उसी को रूप दे रहा है। कौन कौन है ये लोग? ये लोग वहाँ के स्थानीय लोग हैं। जानकारी मिली कि वैसे लोगों के खिलाफ आपने मुकदमा भी किया है? एक बार हम कंप्लेन थाना में किए थे, लेकिन वो थाना में वो लोग भी आया था तो हम थाना में ही बोले थे कि अगर कोई कागज़ हो, अगर कोई तरह का बात हो तो बोलिए, तो हम ज़मीन छोड़ देंगे। तो कंप्लेन किए होंगे तो वैसे लोगों का नाम भी तो पता ही होगा आपको? हाँ, एक नौसाद था, कोई नौसाद करके हाँ। है। उनके साथ में और कुछ लोग हैं? हाँ, और लोग कुछ लोग हैं। तो ये लोग विवाद खड़ा कर रहे हैं? हाँ। मैं और मनोज कुमार वर्मा दोनों मिलकर संयुक्त केवाला से 35 कट्ठा ज़मीन खरीदा हूँ। ज़मींदार बीबीसी राय, डॉक्टर मुन्ना राय, पीसी राय से उन लोगों की खतियानी ज़मीन थी। और ये रजिस्ट्री के पहले हम लोगों ने ज़मीन नापी कराया, पिलर कुट्टा करवाया, कभी कोई विवाद नहीं, कभी कोई किसी का कुछ का क्लेम नहीं। ठीक है, ज़मीन का जब रजिस्ट्री करवा के म्यूटेशन वगैरह करवा लिए, रसीद कट गया, तब कुछ लोगों ने कहा कि ज़मीन हमको दे दीजिए, नहीं तो करबला कह के हम लोग हल्ला उड़ा के इसको दबाव डालेंगे। इसके लिए जो है सो नजराना के तौर पर, रंगदारी के तौर पर पैसे की मांग भी किया। मनोज कुमार वर्मा ने थाना में पिटीशन भी दिया, जनता दरबार में इसकी सुनवाई हुई। थाना प्रभारी ने उन लोगों से करबला का कागजात मांगा, एक भी कागजात प्रोड्यूस नहीं किया उन्होंने थाना में भी। तब थाना प्रभारी ने कहा कि इन लोगों की ज़मीन है, परचेज किए हैं, आप लोग विवाद न करें। तब उन लोगों का कहना हुआ कि आप हमको ज़मीन दे दीजिए। तो हम लोग ज़मीन कैसे देते, कौड़ी के भाव में खरीदा हमने, म्यूटेशन करवाया, पोजीशन है, लैंड पोजीशन सर्टिफिकेट है, रसीद है, मालगुजारी और करबला से संबंधित एक भी कागजात उन लोगों के सर पास अभी तो नहीं उन है। लोगों ने पूरा वहाँ से आप लोगों का जो पिलर खुट्टा था सब उठा के फेंक दिया सब है। उठा के बिक दिया। उसके लिए जो हम लोग ने थाना में पिटीशन भी दिया है। तो अभी तो सर मनोज वो कुमार लोग गांव वाले मिल करके पूरा घेर रहे हैं ज़मीन को। सवाल है, गांव वाले घेर रहे हैं। अभी तो हम बीमार पड़े हुए हैं, घर में हैं, जी। हम देखा भी नहीं है ना, आपसे जानकारी मिल रही है। और उन लोगों का कहना है क्या कि आप लोगों ने ज़मीन खरीद के यहाँ सामाजिक सद्भावना को बिगाड़ने की कोशिश ऐसी की है? बात नहीं है। अगर समाज तो सबसे पहले जमींदार ने जो बेचा, जिनका पीसी राय और डॉक्टर विधान चंद्र राय, मुन्ना राय, जिनकी ज़मीन खतियानी ज़मीन है, और वो लोग ख़ानदानी व्यक्ति हैं, वो लोग गलत नहीं करते हैं। अगर करबला की रहती तो लोग बेचते ही नहीं। अगर करबला मैंने जो है सो रहते हुए बेचा कुछ लोगों ने तो कहा हम कि लोगों के साथ धोखाधड़ी हुआ। कुछ लोगों ने कहा कि गजट में भी सरकार ने इस जमीन को ले लिया है राज्यपाल के नाम पर। ऐसा कोई बात नहीं है, ऐसा कोई कागजात आज तक हमने नहीं अगर देखा। करबला की जमीन आपने देखा है? अगर करबला की जमीन होगी तो आपका कहने का मतलब ये है कि तब जो बेचने वाला है उन्होंने आपके साथ तब कुछ गलत कर लिया। ऑटोमेटिक हम तो नहीं जानते हैं, हम तो खतियान देखा, पोजीशन देखा, सब कुछ देखा, म्यूटेशन भी हो गया। अगर करबला की रहती तो म्यूटेशन ही नहीं होता। रिकॉर्ड ऑफ राइट अगर करबला के नाम से रहता तो म्यूटेशन ही नहीं होता। ये तो 4-5 ब्रोकर लोग हैं जो ज़मीन को जो है सो हम लोगों से हथियाना अच्छा, चाहते मतलब वो कौड़ी के भाव में लेना चाह रहे हैं। कौड़ी के भाव में लेना चाहते हैं, रंगदारी भी मांग रहे तो उसका क्या लग रहा है कि उसी चीज को गलत तरीके से माहौल गलत बनाया, तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं। और चूंकि हम एक दिव्यांग व्यक्ति हैं, हाँ, और इसका कमज़ोर व्यक्ति है, इसका फ़ायदा उठा रहा है। बहरहाल इस जमीन को लेकर वहाँ विवाद खड़ा हो गया है।
और स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश देखा जा रहा है। जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर इस मामले की सच्चाई क्या है और कौन लोग हैं जो सांप्रदायिक सद्भावना को बिगाड़ना चाहते हैं, या फिर मामला कुछ और है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। अब आप बताइए, आप आईटी क्यों कर रहे हैं? आईटी सेक्टर में गवर्नमेंटल एवं प्राइवेट प्लेसमेंट बहुत है। अभी आईटी की क्रांति है, सो मुझे तो यही करना था। तो यहाँ आर्यभट्ट में होगा मौलाना मजरूल हक अरेबियन एवं फॉर्च्यून यूनिवर्सिटी पटना से मान्यता प्राप्त जिले का एकमात्र पैरामेडिकल आईटी एवं मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है। क्यों ना मैं इसे ही चूज करूं? आर्यभट्ट यानी कि सही फैसला। थैंक्स टू आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट, जिसने मुझे दिया कॉन्फिडेंस एवं आगे बढ़ने का हौसला। पारा मेडिकल कोर्स करें, नौकरी तुरंत पाएं। कॉन्टैक्ट नंबर 7739023553। कैंपस ऑफिस कप्तानपाड़ा नियर दुर्गा मंदिर पूर्णिया। अब आपको पटना सिलीगुड़ी या बाहर इलाज के लिए जाने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब सीमांचल और कोसी जोन के मरीजों के लिए खुल गया एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। आपके शहर पूर्णिया के NH31 लाइन बाजार कप्तान पुल के पश्चिम में गैलेक्सी हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर। सर्विस टू ऑल फ्रॉम टॉप टू बॉटम। डॉक्टर BN कुमार द्वारा संचालित गैलेक्सी हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर 24 घंटे इमरजेंसी विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा। इसके अलावा पूरे देश के प्रशिक्षित टेक्नीशियन, पारा मेडिकल स्टाफ और डॉक्टर अस्पताल में मौजूद है। 24 घंटे इमरजेंसी की सुविधा के साथ फार्मेसी, डायग्नोस्टिक, एम्बुलेंस, ट्रीटमेंट, एडमिशन, रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी, न्यूरोलॉजी एंड रिस्पिरेटरी मेडिसिन। 4 बेड का अत्याधुनिक डायलिसिस यूनिट और 20 बेड का अत्याधुनिक ICU और CCU। BPL कार्डधारी मरीज को प्रत्येक रविवार निःशुल्क देखा जाता है एवं भर्ती मरीज का रियायती दर पर इलाज किया जाता है। साथ ही प्रत्येक महीने के 5 तारीख को सामान्य रोगी को निःशुल्क देखा जाता है। गैलेक्सी हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर, एड्रेस NH31 लाइन बाजार वेस्ट ऑफ कप्तान पुल पूर्णिया।